In a truly shocking breach of security, the Chief Minister of India's capital, Delhi, Rekha Gupta, if you can believe it, viewer, was slapped, her hair pulled, she was pushed to the ground, she was brutally physically assaulted by a man who attended her Jan Sabha, the public meeting that the Chief Minister holds every few days in the national capital. Who was this man? We don't really know because there were so many theories about why he assaulted her after initially wrecking the place where he was going to attack her. This is him. He came all the way from Gujarat to mount this attack. But why did he do it? His mother says he's a dog lover who was angry about the Supreme Court order and Chief Minister Rekha's intention to clear Delhi of street dogs and stray dogs. Was that really the reason? Watch this report. It was supposed to be a regular Jan Sabha of the Delhi Chief Minister at her camp office in Civil Lines. When around 8:20 am, a man attacked Rekha Gupta. The accused, now identified as Rajesh Sakriya from Rajkot, Gujarat, posed as a complainant. He first slapped the Chief Minister, then lunged at her and pushed her. The attacker then pulled her hair. Cops at the spot then scrambled to nab the attacker. ये उस वक्त थी आप जब जन सुनवाई में आपके भी बाल खींचे उसमें? जी। हाँ, दीदी थोड़ा सा नीचे झुकी हुई थी हमारी मुख्यमंत्री जी। तो हम एकदम देखा कौन है ऐसा, शौक लगा हमें, जाके हमने फिर उसको छुटवाया है। तो जैसे हमने दीदी को उसको पकड़ा है तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए। कुछ नहीं बोल रहा था, साजिश लग रही है क्या था, कुछ नहीं बोल रहा था। वो हमें उसको मतलब थोड़ा बहुत पिटाई, वो छुटवाया, वो भी करा, बट उसने कुछ भी नहीं बोला उस टाइम। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। CCTV footage accessed by NDTV shows Rajesh conducting a recce of the Chief Minister's Shalimar Bagh residence. His mother claims Rajesh is a dog lover and was allegedly upset with the top court's order to send stray dogs to shelters. रिक्शा अलग है, रिक्शा अलग है। यार कह रहा उज्जैन कह रहा है क्यों दिल्ली जाओ तो पापा के दिन कह दिया आविस तू तो क्यों दिल्ली सम कोई तरह માટે ગયો છો બીજું કાઈ શબ્દ ન બોલ્યો। તમને દિલ્હી જવાનું શું કીધું તમને દિલ્હી કેદી ફોન આવ્યો તો છેલ્લે ક્યારે આવ્યો ભાઈ ફોન હમેથી કર્યો કે તું કદી આવવાનો છો તો કે હું દિલ્હી ગયો દિલ્હી તો તું ઉજ્જૈન ગયો તો મેં કે તો કે હું સકલા વાલા કુતરા માટે ગયો છું કે બીજું કાઈ ન બોલ્યો તો ફોન મૂકી દીધો। A big political fight has also erupted over the attack. The BJP calls it a political conspiracy, while our AAP MLA has claimed the attack was orchestrated by the CM herself. अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। सीएम पे अटैक नहीं हुआ है, उन्होंने खुद क्रिएट किया है। उनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ। जब आंदोलन होता था सौंदर्य प्रसाधनों का, तो ये जानबूझ करके एक आध बाल को माचिस से जला लेती थी, जिससे कि लगे कि ये जल गई हूं मैं। ये नाटक करती है, शुरू से इनका ऐसे ही मामला है। इनका कोई हमला नहीं हुआ है। ये बस ये है कि खबरों में बनी रहे, कोई यमुना का सवाल ना पूछ ले, कोई पानी का सवाल ना पूछ ले, इसलिए ये ड्रामा है। The attack on Rekha Gupta raises big questions. Are people attending the Jan Sabha not screened properly? What was the Chief Minister's security detail even doing?
Bureau Report for NDTV.